किया जाए? पुनीता जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को प्रणाम और आपको अभिवंदन है और रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं आप सभी को और दर्शकों को भी। जी। देखिए, कई बार हमने इस मंच से बोला है कि ट्रंप के लिए जो गुरु की स्थिति है, जो विशेष रूप से शनि की स्थिति है, वह अच्छी नहीं है। तो इस समय वह जो है, आपको बता दूं कि आप ही के साथ हमने कई बार इस चीज की जो है पुनरावृत्ति की है भविष्यवाणियों की कि ट्रंप के लिए यह युद्ध जो है सबसे मारक हो जाएगा, सबसे घातक हो जाएगा। और ट्रंप हम्म। अब जो है वह कोई ना कोई बहाना बना करके या किसी न किसी प्रकार से विश्व शांति के रूप में या विश्व कल्याण के रूप में अब जो है आडंबर रच करके इस युद्ध से पीछे भगने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो उन्होंने सोचा था, क्योंकि गुरु मिथुन राशि में बैठा और गुरु जहां बैठता है वहां वो फलित नहीं करता है, वहां से जो दृष्टियां देता है, पंचम दृष्टि खास करके जो है वह शुभकारी होती। तो जहां गुरु बैठा हुआ अधिकारी होकर के वहां परिवर्तन कराता है। तो ऐसी अवस्था में जो है ट्रंप का, अमेरिका का यहाँ कहीं ना कहीं अहंकार मनोबल ईरान ने तोड़ दिया है। और हम्म। अब जो ट्रंप लीलाएं रच रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग है, एक जो है षड्यंत्र है, अपने आप को जो है विश्व कल्याण का चेहरा बनाते हुए। इससे पहले भी उनको देखा गया मनोबल, जो विशेष रूप से उन्होंने नोबेल पुरस्कार के लिए अपना नाम स्वतः ही आगे करने का प्रयास किया था और फिर जाकर के पुरस्कार ले भी लिया था। तो ऐसी अवस्था में दूसरे को मिला हुआ पुरस्कार उन्होंने अपने आप को ले लिया। तो ऐसी अवस्था में ट्रंप जो है छल कपट में माहिर हैं और चंद्रमा और केतु का पूर्णतया उनके जो है कुंडली पर प्रभाव है। आप देखिए कि वह कभी भी वाणी से स्थिर नहीं रहते हैं और उनकी वाणी में वह गंभीरता नहीं है, एक लीडरशिप की गंभीरता नहीं है। और आने वाले समय में मैं आपके मन से पुनः इस बात की जो है पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि आने वाले समय में ट्रंप को लेकर के अमेरिका में बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। जनता हम्म। भी जो है विद्रोह में जो है ट्रंप के आ सकती है और उनके सहयोगी राष्ट्र तो आना शुरू ही हो ही चुके हैं। हम्म। और इसलिए देखिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन होगा, उनको लेकर ही होगा, अमेरिका में होगा, तो कहीं ना कहीं ये संकेत अच्छे नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि ये तमाम चीजें जो करवा रहे हैं वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए तो करवा रहे हैं। लेकिन आप आचार्य राकेश जी, आपने कहा कि यम योग भी इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके बारे में जरा समझाइए। ये योग आखिर किस तरीके से तबाही ला सकती है, क्या स्थिति क्या परिस्थितियां बना सकती है? देखिए पुनीता जी, जो स्थितियां बनी हुई हैं, चाहे शनि की तृतीय दृष्टि जो है वृषभ पर हो, यह विध्वंसकारी है। और साथ ही साथ शनि सूर्य और मंगल जो है 3 अप्रैल से यानी 2 अप्रैल की रात से ही जो है युति बना लेंगे और शनि सूर्य वर्तमान में युति में बैठे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में यह बहुत विध्वंसकारी होता है, ये बहुत ज्यादा विध्वंसकारी होता है, क्योंकि सभी को पता है शनि और सूर्य पिता पुत्र तो हैं लेकिन परस्पर जो है शत्रु हैं। और सूर्य जो है, सूर्य क्या है, सूर्य राज सत्ता है, सूर्य राज सत्ता के वर्चस्व का पद है। और ऐसी अवस्था में जब सूर्य शनि की युति लेता है, शनि ही एक ऐसा ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में जो सूर्य के साथ युति लेकर के सूर्य के प्रभाव को समाप्त करता है, यानी सूर्य के प्रभाव को जो है प्रभावित करता है। बाकी सभी ग्रह सूर्य के साथ युति लेने पे वह ग्रह अस्त के हो जाते हैं, यानी कि वह ग्रह जो है प्रभावहीन हो जाते हैं। लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य को ही निष्क्रिय कर देता है। तो आप देखिए कि इसका प्रभाव देखिए कि जैसे ही, तो भाई 15 मार्च से आप देखिए कि शनि सूर्य की युति बनी है। 15 मार्च के बाद जो है भले दम भरा है चाहे डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे इजराइल ने, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही झुकते हुए नजर आए हैं। झुके क्यों हैं? क्योंकि शनि सूर्य की युति में यह जो है सत्ता के जो है विपरीत परिणाम देता है। सत्ताधारी जो नेता है या सत्ताधारी जो राजा है उसके विपरीत परिणाम देता है। तो ऐसी अवस्था में 15 मार्च के बाद से स्थितियां देखिए, आज जो है हम लोग 27 मार्च की तिथि में बैठे हुए हैं और जी। देखिए कि ट्रंप ने कितनी बार बातें बदली हैं और उनका ही प्रभाव समाप्त किया, यानी सूर्य का प्रभाव शनि ने समाप्त किया है। तो वो किसी भी बात पर स्थिर नहीं हो पाए हैं। कहा वो 2 दिन में 4 दिन में युद्ध समाप्त कर रहे थे और आज जो है 1 महीने हो गए हैं और उनको ही पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। यह है विशेष रूप से सूर्य शनि की युति का प्रभाव और चमत्कार। बिल्कुल। और देखिए, जो आपने बताया कि जो प्रभाव इस वक्त ग्रहों का देखने को मिल रहा है, यही वजह है कि बड़बोले डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अपर्णा शर्मा जी, अब अगर हम महाजंग की बात करते हैं
क्योंकि आप दोनों ने ये भविष्यवाणी की, देखिए स्थिति आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भीषण हो सकती है, लेकिन क्या कोई संकेत मिल रहे हैं कि कब जाकर से युद्ध पर विराम लगेगा? देखिए अभी ये लंबा ही चलेगा क्योंकि शनि जो है वो लंबा खींचते हैं चीजों को। तो ये युद्ध अभी लंबा चलेगा। अभी बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके जो लगन में मंगल बैठे हुए हैं, उनके लगन पे से केतु का गोचर हो रहा है, तो उनका स्वास्थ्य जो है वो डाउन हो सकता है। उनको रक्तचाप, चोट, ऑपरेशन या कोई दुर्घटना से मतलब दिखती है कि दुर्घटना होने की संभावनाएं बन रही है। क्रोध और तनाव से बचने की उनको बहुत जरूरत है। क्रोध से चिड़चिड़ापन, गुस्सा और ये जो मानसिक अशांति है वो उनकी बढ़ सकती है। अचानक घटनाएं उनके जो साथ घटित हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर, तो उनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन पर भी उनके कुछ असर पड़ सकता है। उनकी अभी गृह स्थिति बहुत ही खराब बनी हुई है और आने वाले टाइम में जो है उनके 12वें घर में गुरु का गोचर होगा, तो वो उनके लिए बहुत खराब होगा। उनके कैरियर को वो डाउन करेगा, उनके कैरियर को बिल्कुल ही शायद डाउन करके जीरो पर ले जा सकता है ये गोचर। तो उनको ध्यान देने की आवश्यकता है और इन सब की रेमेडीज करने की आवश्यकता है, लेकिन वहां पर ऐसी चीजें नहीं मानी जाती होंगी। और हो सकता है बहुत सारे लोग मानते भी हैं, तो उन्हें किसी से बात करके अच्छे ज्योतिषी से और इन सब के उपाय भी करने चाहिए। उनका जो बुद्धि है वो भ्रमित कर रखी है ग्रहों ने इस टाइम पर, तो वो अभी नहीं मानने वाले हैं। उनका अपने ऊपर ही जोर नहीं चल रहा है। उनका ये मतलब ये जो युद्ध चल रहा है वो अपने ही दिमाग से नहीं लड़ रहे हैं। ग्रहों की जो ऐसे उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है उसकी वजह से, उनकी जो बुद्धि भ्रमित है उसकी वजह से ये युद्ध वो कर रहे हैं। तो मुझे तो ये दिखाई देता है कि उनको भी अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है और ये सब युद्ध उनको बंद करना चाहिए, पर वो अभी ऐसा नहीं करेंगे। ये युद्ध बहुत लंबा भी खिंचेगा। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है ना अपर्णा जी कि वो देखिए क्योंकि मिड टर्म चुनाव है, तो और अब ऐसे में अगर ये तमाम चीजें हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो कहीं ना कहीं इसका वजह, इसके पीछे की वजह यही है कि जो नंबर उनकी जो रेटिंग्स गिर रही है उसको वो बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मिड टर्म चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप का क्या योग बन रहा है इस वक्त? वो अपनी जो भी बढ़ाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं नंबर्स, वो बढ़ा नहीं पाएंगे जब गुरु का गोचर उनके 12वें भाव में होगा। जून 2 को शायद गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, 2 को या 3 को, तो उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप जो बढ़ाना चाह रहे हैं वो और गिरेंगे और मुंह खाएंगे। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि अभी भी वो कौन सा उनका नाम हो रहा है, वो उल्टा बैक ही जा रहे हैं। उनका नाम कोई नहीं हो रहा है। उनको यही बोल रहे हैं भगवान की, सब लोग ये कि सद्बुद्धि दे भगवान की वो ये युद्ध जल्दी से बंद करें, पर वो ऐसा भी नहीं करेंगे। अपने नंबर वो नहीं बढ़ा पाएंगे। यानी कि ये देखिए, ये अब अच्छी चीज, अच्छे संकेत नहीं है, अच्छी भविष्यवाणी जो आपने की है कि वो अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब इस वक्त स्थिति परिस्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन राकेश चतुर्वेदी जी, क्योंकि अगर हम अब देखिए मिडिल ईस्ट में जो स्थिति बनी हुई है, इसका असर कैसे और क्यों बन रहा है ये तो अपर्णा जी ने बताया, लेकिन भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या परिस्थिति भविष्य में बनती हुई भारत को लेकर बनती हुई नजर आ रही? क्या वाकई में भारत के अंदर भी संकट, किसी भी तरीके से खराब संकट हो सकता है क्या? मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसका भारत का योग क्या बता रहा है? देखिए, भारत की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभी जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर बनी हुई है और विशेष रूप से गुरु अतिचारी है। और गुरु जो है, हमारी जो धरा है भारतवर्ष की पुनीता जी, यह गुरुओं की धरा है या ऋषि मुनियों की धरा है। तो यहाँ पर जो है शनि का प्रकोप उतना तो नहीं दिखेगा, लेकिन इसका प्रभाव से जो है, इसके प्रभाव से हम अछूते भी नहीं रहेंगे और हमारी सत्ता भी अछूती नहीं रहेगी। बहुत बड़े जो है परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं अभी जो है आने वाले समय में। अभी तो हम जो है गैस या किल्लत को लेकर के चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन अभी ये शांत नहीं होने वाली है। ये अभी अगले 3 महीने तक और ज्यादा दिखाई देगी। कहीं ना कहीं कितना भी प्रयास कर ले सरकार, जो है इस पर नियंत्रण नहीं कर पाएगी। और इसमें जो है सबसे बड़ा रोल रहेगा शनिवत बैठे हुए राहु का। कमी नहीं होगी, फिर भी जो है भ्रम फैला करके उस कमी का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा राहु, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार को लेके भी लोगों के अंदर नकारात्मक सोच आएगी। और एक विशेष बात मैं आपके मंच से कई बार बोला हूं
कि अब हालांकि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, सक्षम हैं, लेकिन अब जो है 2 अप्रैल के बाद से लेकर के जुलाई मध्य तक जो है बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। भारत के खिलाफ भी षड्यंत्र इत्यादि हो सकते हैं, कोई षड्यंत्रकारी कदम भारत के खिलाफ जो है संगठन उठा सकते हैं, तो भारत को बहुत ज्यादा आने वाले समय में सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। ये पुनीता क्या जी, भविष्यवाणी आप आतंकी संगठन के लिए कर रहे हैं, किसके लिए आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आतंकी संगठनों द्वारा किसी जो है बुरी घटना को अंजाम देने का, विशेष रूप से षड्यंत्र के तहत रेल दुर्घटना या किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देना, इस तरीके के षड्यंत्र आने वाले समय में भारतवर्ष के लिए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ न कुछ आने वाले समय में देखिएगा कि हमारी खुफिया एजेंसियां कुछ हद तक इनको, इनके साजिश को, इनके षड्यंत्र को जो है तोड़ती हुई नजर आएंगी। मिलेंगे ऐसे सबूत और ऐसी खबरें भी देखने को मिलेंगी। पुनीता जी, ठीक है, लेकिन अपर्णा जी, एक आम लोगों के मन में सवाल ये भी है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर कहा था कि देखिए हमें कोरोना काल जैसे ही तैयार होने की जरूरत है, तो लोगों के मन में ये भी अब कहीं ना कहीं आशंका बनी हुई है कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। तो क्या ग्रह क्या बता रहे, क्या वाकई में कोरोना काल वाली स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? क्या लॉकडाउन लगने वाला है क्या? देखिए, अभी तो कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है, क्योंकि भारत का अभी इसमें जो है इंटरफेयर नहीं होगा इस युद्ध में। भारत अभी आगे नहीं आएगा प्रत्यक्ष रूप से, तो इसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि शनि इस टाइम अस्त है, तो शनि के अस्त होने पर वो इसके कारक माने जाते हैं। पेट्रोलियम और ये डीजल, ये सब महंगा होगा और खाद्य पदार्थ महंगे होंगे, तो इस टाइम पर जो है भारत को भी इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत में अभी कोई लॉकडाउन मुझे लगता नजर नहीं आ रहा है ग्रहों की स्थिति देखकर। ठीक है, और आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है आचार्य जी? पुनीता जी, भविष्य इस तरीके की जो लोग खबरें और जिस तरीके की जो लोग भविष्यवाणियां कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, वह ज्योतिष का मजाक बना रहे हैं और ज्योतिष का विनाश कर रहे हैं। और इस तरीके की कोई अभी संभावना युद्ध की वजह से या किसी भी हालात में अभी लॉकडाउन या इस तरीके की ब्लॉकेज जैसी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। तो इस मिथ्या को, इस बेवजह भ्रम को ना फैलाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आखिर ग्रह इस वक्त क्या योग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल